तो अफगानिस्तान का तालिबानी शासन आज भारत में अपना भविष्य देख रहा है। पाकिस्तान भले ही सुन्नी मुल्क हो, बावजूद इसके अफगानिस्तान की तालिबान सरकार आज पाकिस्तान से ज्यादा तवज्जो भारत को दे रही है। तो इसकी वजह है उनकी जड़ें जो भारत के दारुल उलम देवबंद से जुड़ी हुई हैं। इसलिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। उन्होंने दारुल उलम देवबंद का दौरा किया, तालीम हासिल करने वाले छात्रों से भी मिले। देखिए रिपोर्ट। दारुल उलूम देवबंद, जिसकी पहचान विश्व प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान के तौर पर यहाँ हर साल हजारों छात्र इस्लामी तालीम हासिल करते हैं। अफगानिस्तान के छात्र भी दारुल उलूम देवबंद में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। यहाँ से निकले छात्र न केवल भारत बल्कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और खाड़ी देशों में इस्लामिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। वहीं अफगानिस्तान के उलेमाओं का भी देवबंद से कनेक्शन रहा है, जिसका जिक्र भारत दौरे पर आए अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भी किया है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज है, तारीखी मरकज है। देवबंद का अकाबरीन उलमा और अफ़गानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफ़गानिस्तान में भी है और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज़ समझता है। देवबंद और अफगानिस्तान के पुराने संबंध, इसीलिए अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने देवबंद का रुख किया। दारुल उलूम देवबंद में 15 उलेमाओं ने मुत्ताकी का स्वागत किया। इस दौरान जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुख्य द्वार पर मौजूद रहकर मुत्ताकी का वेलकम किया। मुत्ताकी ने देवबंद में छात्रों से मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक देवबंद में अफगानिस्तान के 20 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। ये छात्र भी मुत्ताकी से मिले। देवबंद का जो असातिज़ा और जो तलबा है, उन्होंने जो इस्तकबाल किया, जो मोहब्बत का इजहार किया, मैं आप और इलाके के जो आवाम है, तलबा है, उलमा है, मैं ये सब का मशकूर हो, आपका भी शुक्रगुजार हो। अल्लाह करे कि हमारा और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात और भी बढ़ जाए और उम्मीद है ऐसा जो मजालिस हमारा हुआ है दिल्ली में, तो उससे लगता है कि आइंदा हमारा और आपका बहुत रोशन है। विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक इदारा दारुल उलूम देवबंद आए दिन अपने फतों को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन आज दारुल उलूम देवबंद अगर सुर्खियों में है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने दौरा किया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने दारुल उलूम देवबंद पहुँचने के बाद उन्होंने यहाँ पर मस्जिद रशीदिया, लाइब्रेरी और छात्रों को संबोधित किया। ये संस्थान न केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र है बल्कि देवबंदी आंदोलन का भी उद्गम स्थल रहा है। इसने भारतीय मुसलमानों की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक चेतना को गहराई से प्रभावित किया। दारुल उलूम देवबंद की स्थापना 31 मई 1866 को हुई थी। दारुल उलूम देवबंद हमेशा से प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का संदेश देने वाला शिक्षण संस्थान रहा है। इसकी ख्याति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है, जहां इसकी हर बात सम्मान के साथ सुनी जाती है। देवबंद को हनफी विचारधारा का केंद्र माना जाता है। तालिबान नेतृत्व का गहरा रिश्ता पाकिस्तान के दारुल उलूम हक्कानिया से रहा, जो देवबंद की ही तर्ज पर स्थापित हुआ था। इसे तालिबान की पाठशाला भी कहते हैं। हक्कानिया के संस्थापक मौलाना अब्दुल हक खुद देवबंद में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि तालिबान की धार्मिक और वैचारिक जड़ें देवबंद की मिट्टी से जुड़ी हुई हैं। देवबंद और तालिबान दोनों ही हनफी विचारधारा पर आधारित हैं। उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुलाकात के बाद कहा कि यह संबंध सिर्फ अकादमिक नहीं है, भारत और अफगानिस्तान के मुसलमानों के गहरे रिश्ते हैं और मुलाकात का मकसद आपसी भाईचारा और संवाद सहयोग बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब अफगानिस्तान से भारत में कोई आतंकवादी नहीं आएगा। मुत्तकी ने
साफ तौर पर हिंदी भाषा पर कहा कि हिंदी उनकी जो भाषा है वो आम नहीं है, लेकिन ये एक वो भाषा है जो आम बोलचाल में बोली जाती है, जिसके लिए सभी को इस भाषा का ज्ञान होना बेहद ज़रूरी है। आपसी रिश्ते अब अपनी ओर कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि ये रिश्ते और आगे कितनी मजबूती के साथ बनते हैं और आने वाले समय में अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते कितने मजबूत होते हैं। हालांकि दारुल उलूम देवबंद का ये दौरा उनके लिए एक पहला दौरा था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में कहा कि अब आगे भी लगातार भारत और अफगानिस्तान के ऐसे दौरे होते रहेंगे। देखना ये है कि आपसी भाईचारे की जो मिसाल हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के द्वारा दी जा रही है वो आखिरकार कितनी कारागार साबित होती है। ऐसे में मुत्ताकी का देवबंद दौरा तालिबान की वैचारिक जड़ों को मजबूत करने और वैश्विक छवि को सुधारने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तालिबान अब संदेश देना चाहता है कि वो कट्टरपंथ की जगह धार्मिक शिक्षा और शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।